हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएम एसएसबी योजना 2023 के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको पीएम एसएसबी योजना के बारे में क्या पात्रताएं रहेंगी, इसके लिए कैसे आप फॉर्म भर पाएंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको आवश्यक पड़ेंगे और कौन कौन लोग इसको फॉर्म भर पाएंगे और कौन नहीं भर पाएंगे, ये सब जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे सब वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो इसमें हम बताएंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम जो टेस्ट होगा उसके लिए महत्वपूर्ण जानकारी जो है। तो इस कार्यक्रम के जो ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि है वो 11 जुलाई से स्टार्ट हुआ था और 10 अगस्त 2023 तक इसके रात 11:50 तक भरे जाएंगे। और इसको नीचे ही बताया गया है कि आपको आवेदन जमा करने की अंतिम जो तिथि है वो 10 अगस्त 2023 रात 11:50 तक रहेगा। और आवेदन पत्र में यदि आपसे कोई फॉर्म भरते वक्त मिस्टेक हो जाती है या कुछ सुधार करना है तो उसका डेट भी फिक्स किया गया है, जो 12 अगस्त से 16 अगस्त के बीच में साइट ओपन होगी, जब आप अपना फॉर्म को करेक्शन कर सकते हैं और अपने सुधार कर सकते हैं। और परीक्षा शुल्क की बात की जाए तो अभ्यर्थियों को फॉर्म भरते वक्त कोई भी शुल्क पे नहीं करना होगा, क्योंकि ये पूर्णतः फ्री होने वाला है। और यदि प्रवेश पत्र की बात की जाए तो यह वेबसाइट के एनटीए वेबसाइट के द्वारा घोषणा की जाएगी, बाद में बताया जाएगा इसके बारे में। और परीक्षा तिथि की बात की जाए यदि तो परीक्षा तिथि 29 सितंबर 2023 शुक्रवार को आयोजित की जाएगी। इसका डेट अभी से फिक्स कर दिया गया है कि आपका जो पेपर होगा वो 29 सितंबर को होगा। और परीक्षा की पद्धति होगी वो पेपर पेन मोड होगी, ओएमआर यानी कि ऑफलाइन ओएमआर सीट पर गोली लगाने वाला पेपर होगा आपका। और परीक्षा का प्रारूप की बात की जाए तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे आपको, जिसमें प्रत्येक प्रश्न पर 4 आंसर दिए जाएंगे, जिसमें से एक आंसर सही होगा जिसको हमें चुनकर उस पर गोला लगाना होगा। और अवधि की बात टाइम की बात की जाए तो इसमें 2-2.5 घंटे का टाइम मिलने वाला है अभ्यर्थियों को पेपर करने के लिए। और माध्यम की बात की जाए तो यह 2 भाषा में होगा, यानी कि आपका हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पेपर मिलेगा। और यदि आपकी कुछ भी हिंदी में अशुद्ध लिखा हुआ है तो वह अंग्रेजी का संस्करण ही उसका मान्य किया जाएगा। और परीक्षा का समय होगा वो आपको प्रवेश पत्र में बता दिया जाएगा। और जो परीक्षा केंद्र होगा वो भी आपको प्रवेश पत्र पे ही बताया जाएगा, जब प्रवेश पत्र जारी होगा तभी जानकारी मिलेगी। और इस परीक्षा का जो परिणाम होगा वो एनटीए की वेबसाइट पर दिखाई देगा, जो नीचे वेबसाइट दिखी हुई है, इस पर आप देख सकते हैं। इसके बाद नीचे टिप्पणी में बताया गया है कि एक अभ्यर्थी केवल एक ही फॉर्म भर सकता है। यदि एक से अधिक फॉर्म भरेगा तो उसके सभी फॉर्म को अस्वीकार कर दिया जाएगा। इसके अलावा अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल पर अपने साथ में एनटीए की वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ प्रवेश पत्र को प्रिंट आउट निकलवा कर लेके जाना है। और एक साधारण पारदर्शी नीला या काला बॉल पॉइंट पेन को लेकर जाना है। इसमें आप जेल पेन या पेंसिल को ओएमआर शीट पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसलिए बॉल पॉइंट पेन को लेकर जाना पड़ेगा आपको। और प्रवेश पत्र और उपस्थिति पत्रक पर चिपकाए जाने के लिए 2 अतिरिक्त तस्वीर भी लेके जाना है। और व्यक्तिगत पारदर्शी पानी का बोतल, और यदि मधुमेह का रोगी है तो वह चीनी की गोलियां भी अपने साथ ले जा सकता है। इसके पश्चात एसएसबी एंट्रेंस टेस्ट 2023 के सामान्य निर्देशों की बात की जाए तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें बताया गया है कि बाईईटी 2023 की आयोजन निर्धारित उत्कृष्ट स्कूलों की कक्षा 9 और 11 में पढ़ने वाले ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों को ही यह छात्रवृत्ति प्रदान किया जाएगा। और इसमें केवल फॉर्म भरने से आप योजना के पात्र नहीं हो जाते हैं, आपको इसमें पात्रता, मेरिट सूची में रैंक और मूल दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही आपको इस योजना के लिए पात्र माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि यदि आपने फॉर्म भर दिया तो आपको इस योजना के लिए पात्र हो जाएंगे। जब आपका जो पात्रता मेरिट सूची में नाम आएगा और दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही आपको इस योजना के लिए पात्र कहा जाएगा और इस छात्रवृत्ति का लाभ ले सकेंगे। और इसके बाद परीक्षा पद्धति की बात की जाए तो यह पेपर पेन मोड ओएमआर आधारित होगा। इसमें आपको ओएमआर शीट पर काले या नीले बॉल पॉइंट के द्वारा आपको गोले को काला या नीला करना होगा। इसके बाद परीक्षा की योजना की बात की जाए तो यह वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। इसमें बताया गया है कि गणित के 30 प्रश्न आएंगे, विज्ञान के 25 प्रश्न आएंगे और सामाजिक विज्ञान की 25 और सामान्य अभिज्ञता ज्ञान के 20 प्रश्न आएंगे। और इसका प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, यानी कि 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर का पेपर होगा।
इसमें प्रश्नों की प्रकार की बात की जाए तो 4 विकल्प के साथ बहुविकल्पीय होंगे, केवल एक ही सही उत्तर होगा इसमें से। और इसमें कोई भी नकारात्मक अंकन नहीं है, यानी कि आपकी माइनस मार्किंग नहीं है। आपको यदि कोई क्वेश्चन सही नहीं आ रहा है तो आप उसको हल करके आइए, क्योंकि इसमें कोई भी आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और परीक्षा अवधि की बात की जाए तो इसमें आपको 2.5 घंटे का समय में दिया जाएगा पूरा पेपर हल करने के लिए। और परीक्षा कार्यक्रम की सारणी की बात की जाए तो परीक्षा की तिथि जो है वो 29 सितंबर शुक्रवार को आयोजित की जाएगी। और परीक्षा की पद्धति जो है वो पेपर पेन मोड OMR पर होगा। और इसमें वह अवधि आपकी 2.5 घंटे की मिलेगी। और केवल आपको केंद्र पर प्रवेश करने के लिए पेपर स्टार्ट होने के 30 मिनट पहले पहुंचना होगा। इसके बाद अंकों की बात की जाए तो अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में न्यूनतम 35% अंक अर्जित करने पर ही परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। इसके बाद प्रश्न पत्र का जो माध्यम होगा वो 2 भाषा में होगा, यानी कि आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पेपर देखने को मिलेगा। और इसमें आप बताया गया है कि यदि आपका पेपर में कुछ हिंदी में कुछ अशुद्ध लिखा हुआ है तो जो उसका इंग्लिश में लिखा होगा उसको ही मान्य माना जाएगा। और परीक्षा के पाठ्यक्रम की बात की जाए कि आपके पेपर में कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो यदि आप 9 में प्रवेश किया हुआ है तो आपके 8वीं का NCERT का पाठ्यक्रम पूछा जाएगा। और यदि आप 11 में प्रवेश किया है तो 10वीं का NCERT से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। और परीक्षा शहरों की बात की जाए तो जो आपका ज़िला होगा आपको अधिकतम चांस वही है कि आपके ज़िला का ही सेंटर मिलेगा। और इसमें आप एक से अधिक ज़िले भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको आसानी हो वो आप यहाँ फॉर्म में एक से अधिक ज़िले को सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसमें आवश्यक पात्रता की बात की जाए तो जो आवेदक हो वो भारतीय नागरिक होना चाहिए, वह OBC या EBC या DND श्रेणी में संबंधित होना चाहिए। और अभ्यर्थी हमारे भारत के किसी स्कूल में अध्ययनरत होना चाहिए, जिसकी लिस्ट इस वेबसाइट पर लिस्ट डली हुई है। उस लिस्ट में आप जाके अपना विद्यालय का नाम देख सकते हैं। यदि आपके विद्यालय का नाम इसमें शो नहीं होता है तो अपने स्कूल में टीचर्स से बात कीजिए, वो आपका फॉर्म भरवा सकते हैं। इसके अलावा अभ्यर्थी जो है उसने अपनी 2022-23 में ही 8वीं या 10वीं कक्षा को पास किया हो, तभी वह इस योजना के लिए पात्र होगा। और उसके माता पिता या अभिभावक की सभी स्रोतों में वार्षिक आय है जो वो 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस योजना में आयु का प्रावधान किया गया है, जिसमें कक्षा 9 में यदि विद्यार्थी अध्ययनरत है तो उसकी जो जन्मतिथि है वो 1/4/2007 से 31/3/2011 के बीच होनी चाहिए। और यदि कोई विद्यार्थी कक्षा 11 में पढ़ रहा है तो उसकी जो जन्म दिनांक है वो 1/4/2005 से 31/3/2009 होनी चाहिए। और इसमें लड़के लड़कियों दोनों आवेदन भर सकते हैं। इसमें सामान्य पात्रता दी जाएगी। इस योजना में दिव्यांगजन भी अपना फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, पर इसमें बताया गया है कि जो दिव्यांगजन है उनका लगभग 40% से उनकी जो दिव्यांगता है वो 40% कम नहीं होनी चाहिए। और इसमें दिव्यांगता के प्रकार भी बताए गए हैं। और इसमें आपको दिव्यांगजन को जो पूरक समय 1 घंटे का, जो प्रतिपूरक समय 1 घंटे का है उसमें 20 मिनट अधिक दिए जाएंगे। यदि पेपर 3 घंटे का होगा तो अब दिव्यांगजनों को 1 घंटा ज़्यादा समय दिया जाएगा। और यदि किसी दिव्यांगजन को किसी लिपिक की आवश्यकता हो तो उसके लिए उसको अपने ज़िले के CMO या फिर किसी डॉक्टर, अपने ज़िले के डॉक्टर के द्वारा एक प्रमाण पत्र तैयार करवाना होगा, जिसके द्वारा वह अपने साथ किसी लिपिक को, लेखक को अपने साथ ले जा सकता है। या फिर वो NTA के द्वारा भी अपने लिए लेखक की मांग कर सकता है, जिसमें NTA उसको लेखक प्रदान करेगी, अपनी ओर से एक लेखक प्रदान करेगी। और जो आपका परीक्षा का प्रवेश पत्र होगा वो NTA की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आपको डाउनलोड करने में कोई समस्या आती है तो जो हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं इन पर आप 10 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में कॉल कर सकते हैं। और अभ्यर्थियों को अपने साथ एग्जाम सेंटर पर, परीक्षा स्थल पर जो सामान लेके जाना है वो इसमें बताया गया है। जिसमें बताया है कि आपको NTA की वेबसाइट से डाउनलोड करके प्रवेश पत्र को A4 साइज पर स्पष्ट प्रिंट आउट लेकर जाना है, जिसमें आपको, और इसके अलावा आपको एक पारदर्शी नीला या काला बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है। और 2 अतिरिक्त अपनी फ़ोटो लेकर जाना है, जो कि प्रवेश पत्र और उपस्थिति पत्रक पर चिपकाए जाएंगे। और आपको एक मूल ID प्रमाण पत्र अपना लेके जाना पड़ेगा, जिसमें आपका फ़ोटो लगा हो। और इसमें आपका स्कूल पहचान पत्र हो सकता है, पैन कार्ड या पासपोर्ट या आधार कार्ड हो सकता है। इसके अलावा आपका यदि PWD श्रेणी से आते हैं तो आपको PWD प्रमाण पत्र को अपने साथ में लेके जाना पड़ेगा। और आप पानी की बोतल ले जा सकते हैं। और यदि आप मधुमेह के रोगी हैं तो अपने साथ चीनी गोलियां या फिर कुछ फल लेकर अपने साथ जा सकते हैं।
इनके अलावा आपको कुछ भी सामान के अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। यह सेंटर आप देख सकते हैं पेज नंबर 33 पे दिया गया है। जो भी आपके ज़िले के आपके राज्य के सेंटर परीक्षा केंद्रों को बनाया गया है वो आप इसमें लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं। यह पेज नंबर 33 पे आपको देखने को मिलेगा। हम आगे अब स्कॉलरशिप अमाउंट की बात करते हैं। तो जो स्टूडेंट कक्षा 9वीं में अभी पढ़ रहे हैं उनको 75,000 रुपये पर ईयर दिए जाएंगे, जो कि 10वीं तक होगा। और यदि जो बच्चे 11वीं में अभी पढ़ रहे हैं उनको 1,25,000 रुपये पर ईयर दिए जाएंगे, जो 11 और 12 में आपको दिए जाएंगे। और आपको आवेदन करने के लिए जो आवश्यक डॉक्यूमेंट होंगे उसमें आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, एक सिग्नेचर होंगे आपके, और आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी कि आपका जाति प्रमाण पत्र लगेगा, फैमिली इनकम सर्टिफिकेट यानी आपका आय प्रमाण पत्र लगेगा, आधार कार्ड, और यदि विद्यार्थी दिव्यांग है तो उसका दिव्यांगजन का सर्टिफिकेट लगेगा। और मैंने ये सब जो जानकारी दी है इसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसको मैंने फॉर्म कैसे इसको अप्लाई करेंगे इसका डिटेल वीडियो मैंने बना दिया है, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और यदि आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए।